चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में लगी आग को लेकर अब तस्वीरें भी सामने आई हैं। टेक ऑफ से कुछ देर पहले लगी आग की तस्वीर, जहां विमान में आपको बता दें 300 यात्री सफर करने वाले थे और यात्रियों के सवार होने से पहले ही धुआं निकलने लगा। इंजन से धुआं निकलने के बाद आग कैसे बुझाई गई, तस्वीरें आपके सामने। दुबई के लिए निकलने वाला था ये विमान। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये एक बड़ा हादसा होते होते टला है। चेन्नई से दुबई के लिए जा रही फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करने वाली थी, उससे पहले इंजन से धुआं निकलने लगा और यही वजह है कि जल्द रहते इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, जांच की गई। टेक ऑफ से पहले विमान के पिछले हिस्से से यह धुआं निकल रहा था और वही तस्वीर आपके सामने है। जाहिर सी बात है, ऐसे में अफरा तफरी का माहौल भी था और हादसे के समय विमान में यात्री मौजूद थे। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर सीधी ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको बता दें वो विमान जिसमें 300 यात्री सफर करने वाले थे और ये चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है, जहां टेक ऑफ से पहले ही चेन्नई से दुबई जा रहे इस विमान के टेक ऑफ से पहले ही पिछले हिस्से से धुआं निकलता हुआ नजर आया। उड़ान से पहले ही इंजन से धुआं निकलने लगा और देखिए किस तरीके से उसी वक्त यहां पर इस पर काबू पाने की कोशिश की गई। टेक ऑफ से पहले विमान के पिछले हिस्से से निकल रहा ये देखिए, ये वो धुआं है और बताया जा रहा है कि विमान में 300 यात्री सवार थे। तो कह सकते हैं एक बड़ा हादसा होने से बच गया है और चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये फ्लाइट दुबई के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। इंजन में किस तरीके से ये खराबी आई, क्या हुई, पूरे मामले की जांच और अभी फिलहाल स्थिति क्या सामने आ रही है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुंदन, ये एक बड़ा सवाल है कि उड़ान भरने से पहले ही ये खराबी पता लग गई, लेकिन अचानक हुआ क्या था, प्लेन में आग की वजह क्या थी? जो शुरुआती जानकारी मिल रही है सुरभि, उसके मुताबिक प्लेन को रिफ्यूलिंग किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि संभवतः ओवर रिफ्यूलिंग हो गई, जिसकी वजह से इस तरीके से धुआं निकला और धुएं बाद में उसने आग की शक्ल ले ली और बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया उस वक्त। हालांकि इस पूरे मामले पर डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार अगर ओवर फ्यूलिंग हुई है तो उसकी वजह से आग क्यों लगी, क्या इसकी वजह रही, धुआं कैसे निकला, तमाम तरह की जो ऐसी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ, तस्वीरें में दिख रही है कि अगल बगल भी फ्लाइट्स हैं और काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पे नज़र, विमान कर्मी जो चालक दल से संबंधित और जो क्रू मेंबर से संबंधित है, उसके इतर जो टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही फ्लाइट को जो है टेक ऑफ करना था। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब लोग बैठे होते हैं फ्लाइट में उस वक्त भी रिफ्यूलिंग की जाती है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हो सकती थी जिसमें लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये पूरे मामले की संजीदगी को देखते हुए रेलवे जो डीजीसीए ने इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है उस पर एक्शन होगा। लेकिन इतना तय है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस पूरे बड़ी बातें आपने इस पूरे मामले को लेकर बताई हैं कुंदन। बड़ी खबर यह है कि यात्रियों के विमान में बैठने से पहले ही ये पता लग गया। वजह को लेकर मैंने कुंदन से सवाल किया था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले की जांच को लेकर अब डीजीसीए ने जांच के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन ओवर रिफ्यूलिंग से आग लगने की आशंका है। इंजन में ओवर फिलिंग के कारण अचानक से ये धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आग लगने की घटना के बाद ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर किस तरीके से काबू पाया, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है।